हरे कृष्णा। आइए आज हम एक ऐसी बेहद पवित्र कथा पर चर्चा करते हैं जहां कर्मों की दिशा बदलने और भाग्य के निर्माण के दिव्य रहस्य छुपे हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि सदियों से हमारे धर्म ग्रंथों में गूंजती आ रही पुरुषोत्तम मास की वो अद्भुत कथा है जो सीधा हृदय को छू लेती है। अब सोचिए जरा, एक पूरा का पूरा 13वां महीना भगवान विष्णु के चरण कमलों में गिरकर फूट फूट कर क्यों रो रहा था। इस गहरे रहस्य को समझने के लिए हमें समय के उस अनाथ और अपमानित हिस्से के दर्द को समझना होगा जो दरबदर ईश्वरीय शरण की तलाश में भटक रहा था। कथा के पहले भाग में आता है मल मास का दुख। आखिर इस अतिरिक्त महीने के साथ ऐसा क्या हुआ था? देखिए, सृष्टि का जो कालचक्र है ना, उसमें सौर वर्ष पूरे 365 दिनों का होता है, जबकि चंद्रवर्ष केवल 354 दिनों का। तो ये जो 11 दिन का अंतर है, इसे पाटने और ब्रह्मांड के लौकिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हर 3 साल में लगभग एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है। और इसी 13वें महीने को नाम मिला मलमास। शुरुआत में इसे एक बेहद अशुभ, मलिन महीना माना जाता था। चूंकि इस पूरे समय में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता, तो हमारे ऋषियों ने इसे शुभ अनुष्ठानों के लिए पूरी तरह से अयोग्य मान लिया। बिना किसी स्वामी या देवता के इस महीने को समाज ने पूरी तरह से त्याग दिया था। अब जब हर कोई आपका तिरस्कार करे तो कैसा लगेगा? निंदा और अपमान के इस भारी प्रहार को सह न पाने के कारण समय का यह हिस्सा एक स्त्री का रूप धारण करके भगवान विष्णु के कमल चरणों में गिर पड़ा। हर जगह से ठुकराए जाने के बाद दुख से टूटकर उसने अपने इस दयनीय अस्तित्व को समाप्त कर देने की ही भीख मांगी। लेकिन जहां दुनिया के सब रास्ते बंद होते हैं, वहीं भगवान की कृपा शुरू होती है। देखते हैं पुरुषोत्तम की कृपा ने कैसे सब कुछ बदल दिया। भगवान विष्णु उसे गोलोक वृंदावन में सीधे भगवान कृष्ण के पास ले गए, और श्री कृष्ण ने न केवल उसके आंसू पोंछे, बल्कि एक ऐसा चमत्कार किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, उठो हे देवी, आज से तुम मेरे ही नाम पुरुषोत्तम से जानी जाओगी। बस फिर क्या था, एक पल में वो अछूत महीना हमेशा के लिए सबसे शक्तिशाली और पवित्र समय बन गया। इस नवस्थापित पवित्र महीने का अपमान करने के परिणाम क्या हो सकते हैं? इसे समझने के लिए शास्त्रों में द्रौपदी के पूर्व जन्म का एक बहुत ही अचूक उदाहरण दिया गया है। होता क्या है कि मेधावती नाम की एक कन्या ने अहंकार में आकर ऋषि दुर्वासा की बात नहीं मानी और पुरुषोत्तम व्रत को मलमास कहकर उसका भयंकर अपमान कर दिया। इस एक गलती से जन्म जन्मांतर तक चलने वाले कर्मों का ऐसा चक्र शुरू हुआ कि पूछिए मत। आजीवन अविवाहित रहने के श्राप के बाद उसने भगवान शिव से 5 बार पति की मांग की, और यही कारण था कि अगले जन्म में वो द्रौपदी के रूप में 5 पतियों के साथ जन्मे। इस अपमान का नतीजा बहुत भयानक था। मेधावती ने तुरंत अपना सारा ऐश्वर्य खो दिया, भयंकर अकेलापन सहा, और बाद में द्रौपदी के रूप में कुरुसभा में उसे उस चरम अपमान का सामना करना पड़ा। और उसे बचाया किसने? केवल और केवल भगवान कृष्ण के प्रति उसके पूर्ण समर्पण ने। जब प्रभु अनंत वस्त्र के रूप में अवतरित हुए, तो ये साबित हो गया कि ईश्वरीय कृपा से बड़े से बड़ा कर्म दोष भी कट सकता है। और इसका एक और प्रमाण देखिए। जब पांडव वनवास काट रहे थे, तो उन्होंने काम्यवन में श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन करते हुए पूरे मन से पुरुषोत्तम मास की पूजा की, और परिणाम, उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। ये प्रसंग हमें याद दिलाता है कि इस पवित्र महीने का सम्मान हमारे सबसे बुरे दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकता है। तो अब सवाल उठता है कि इस पावन मास में हमें करना क्या चाहिए। आइए 33 मालपुओं के उस गुप्त रहस्य को जानते हैं जिसे अपूप दान कहा जाता है। जी हाँ, संख्या 33 यानी 33, यही है अपूप दान की सबसे बड़ी कुंजी। ये एक ऐसा विशेष ईश्वरीय अर्पण है जो खास तौर पर इस अवधि में पापों को जड़ से मिटाने के लिए बताया गया है। इस गुप्त विधि में एक बहुत ही सटीक क्रम है। आपको शुद्ध घी और गुड़ से 33 मालपुए तैयार करने हैं। फिर उन्हें कांसे के बर्तन में बहुत ही आदर से रखकर भगवान विष्णु को अर्पित करना है, और अंत में उस बर्तन समेत वो मालपुए किसी जरूरतमंद और योग्य ब्राह्मण को दान कर देने हैं। ये कोई साधारण दान नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को सीधे ईश्वरीय व्यवस्था से जोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। अगर एक सच्चे और निस्वार्थ मन से ये दान किया जाए, तो इसके फायदे सच में चमत्कारी हैं।
शास्त्रों की माने तो इसका पुण्य पूरी पृथ्वी दान करने के बराबर है। ये आपके वैवाहिक जीवन में मिठास और शांति लाता है। इतना ही नहीं, ये पीढ़ियों से चले आ रहे कर्म दोषों को शांत करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके जीवन में खींच लाता है। सिर्फ मालपुए का दान ही नहीं, बल्कि ये पूरे 30 दिन का समय परम मोक्ष के मार्ग पर चलने का एक सुनहरा अवसर है। हमारे प्राचीन पुराणों और शास्त्रों में बिल्कुल साफ शब्दों में बताया गया है कि इस दौरान अपनाई गई एक शुद्ध जीवन शैली आपके हर अच्छे कर्म का फल 10 गुना बढ़ा देती है। बहुत ही सरल लेकिन गहरे नियम हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करना, तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, श्रीमद् भागवत या गीता का पाठ करना और भगवान को शुद्ध सात्विक भोग लगाना। ये छोटे छोटे कदम आपके घर को पूरी तरह से एक ईश्वरीय मंदिर में बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, पूजा के दौरान एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए। वातावरण की पवित्रता सबसे अहम है। प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाने के लिए शुद्ध, प्राकृतिक और चारकोल मुक्त धूप या अगरबत्ती का ही उपयोग करना चाहिए। इन शुद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का धुआं बिना किसी प्रदूषण के हमारी सच्ची प्रार्थनाओं को सीधे स्वर्ग तक ले जाने का काम करता है। चूंकि ये पूरा महीना आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए है, तो हमें सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। जप कीजिए, गौसेवा कीजिए, विनम्र रहिए। लेकिन नया व्यापार शुरू करने, शादी ब्याह जैसे आयोजन करने, तामसिक भोजन करने या क्रोध करने से पूरी तरह बचना चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगला अवसर कब है। नोट कर लीजिए, अगला ज्येष्ठ अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास 17 मई से 15 जून 2026 तक रहेगा। ये भगवान की तरफ से दिया गया वो दुर्लभ मौका है जहां हम अपनी पिछली गलतियों को सुधारकर ईश्वर की ओर लौट सकते हैं।